अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की 5 थ्रेड सेफ्टी मशीन है। और दोस्तों आज मैं इसका ये बताऊंगा कि इसका ये जो थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है, लूपर थ्रेड टेकअप लीवर लगा हुआ है, इसकी टाइमिंग किस तरीके से बांधी जाती है। तो आज वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। वीडियो को फुल देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ये लूपर केम जो है, लूपर थ्रेड केम, इसका टाइमिंग किस तरीके से बांधा जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ से एक धागा डाला है। ये धागा यहाँ पे रखा हुआ है। तो धागा मैंने यहाँ से टेंशन में डाला, ये सुराख में डाला, सुराख से फिर टेंशन पोस्ट से घुमा के इस सुराख से निकल गया बाहर। और यहाँ पे हमारा थ्रेड गाइड लगा हुआ है। इस थ्रेड गाइड में डाल के फिर हमने ये जो कंघी लगा हुआ है, यहाँ पे ये पट्टी जो लगा हुआ है, इसके बीच से निकाल के फिर इधर डाला, इधर से फिर यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ से निकाल के लूपर में हमने लगा दिया धागा। तो इसके अंदर हमने ये देख लेना है कि अगर जैसे हमारा ये थ्रेड केम जो है, लूपर थ्रेड केम, इसको टेकअप लीवर भी बोलते हैं, लूपर थ्रेड टेकअप लीवर, तो इसके अंदर कोई ख़राश नहीं होना चाहिए। अगर इसमें ऐसे हम नाखून फेरें और आपका नाखून अगर अटक रहा है तो इसको आपने ज़ीरो का रेगमाल से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, यानी कि इसके अंदर खरखराट वगैरह जो है वो ख़त्म कर लेना है। ख़त्म करने के बाद जो इसके बीच में एक यहाँ पे पट्टी लगा हुआ है, ये वाला, ये बीच वाली पट्टी के नीचे एक पट्टी और नीचे से आया हुआ होता है, यानी कि एक पट्टी ऊपर से आया हुआ ये और एक पट्टी और नीचे से आया हुआ, वो एक ही पट्टी के साथ कनेक्ट है, वो एक स्क्रू के साथ यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो अक्सर ऐसा होता है चलते चलते इसके अंदर भी धार आ जाता है, धार वगैरह आ जाए तो ये एक स्क्रू से हमने खोल लेना, खोल के इसको भी साफ़ सुथरा कर लेना, पॉलिश वगैरह कर लेना बफ रोलर से और फिर लगा लेना। तो ये करने के बाद हम इसको ऐसे यहाँ पे बैठा देंगे, ये इसका पोजीशन आ जाएगा। दोस्तों हमने ये भी चेक करना है कि टेंशन पोस्ट जो लगा हुआ है उस पर स्प्रिंग भी लगा हुआ हो लाजमी, और ये प्लेटें भी लाजमी लगा हुआ हो, क्योंकि ये लगाने का कोई मकसद है। अक्सर ज़्यादातर मशीन में मैंने देखा है कि ये खोल के फेंक दिया जाता है, डायरेक्ट धागा डाल के इसको चला रहे होते हैं। तो डायरेक्ट धागा डालने में भी चल जाता है, लेकिन बाज़ वक्त ऐसा धागा या कोई ऐसा काम आ जाता है जहाँ पे हमें टेंशन पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसका धागे को नॉर्मल रखना है, ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है और ना बहुत ज़्यादा लूज़ रखना है। अगर हम बिल्कुल लूज़ रखेंगे तो उससे ये फ़र्क होता है कि केम जो है, ये केम क्या कर रहा है, ये धागे को टाइट करने का काम कर रहा है। जो लूपर के एरिया में जो यहाँ पे धागा है, इस धागे को टाइट करने का काम कर रहा है। अब जब हम यहाँ पे टेंशन पोस्ट नहीं लगाएंगे तो होगा ये कि ये टाइट तो करेगा धागा, लेकिन जब टाइट करेगा तो ये पीछे के धागे को भी खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे तो हमारा कोई टेंशन पोस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। इसीलिए पीछे टेंशन पोस्ट लगाया जाता है कि हमारा जो पीछे का जो धागा है, जो यहाँ से पीछे से धागा आ रहा है, जब ये केम अपना काम करे तो पीछे से धागा नहीं खींचाए। पीछे से धागा तभी खींचाए जब फिडोग हमारा कपड़े को आगे लेके जाए, तभी पीछे से धागा खींचाएगा, वरना पीछे से धागा नहीं खींचाएगा और ये केम धागे को टाइट कर लेगा आराम से। अगर ये टेंशन पोस्ट में धागा हल्का बहुत टाइट होगा, अगर टाइट नहीं होगा तो ये पीछे के धागे को टाइट करेगा, यानी कि पीछे के धागे को खींचेगा और इधर के धागे को नहीं खींचेगा। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल देने के लिए ये मैंने एक तार लगाया है यहाँ पे, जो निडल प्लेट का काम कर रहा है, जो निडल प्लेट के सुराख का हिस्सा है। सिर्फ मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि निडल प्लेट का सुराख इसी तरीके से बना हुआ होता है। उसका सुराख गोल नहीं होता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है ऐसे। अगर गोल सुराख का निडल प्लेट लगा हुआ है तो वो स्कीप बंद नहीं होगा जब तक आप रेगमाल से घिस के उसके सुराख को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे इस तरफ। और हमेशा जब भी निडल प्लेट लग जाएगा, लगने के बाद जब निडल गिरेगा, जैसे हम निडल को ऐसे नीचे लाते हैं, तो जो ये लंबा सुराख का हिस्सा है, जो खाली हिस्सा है, वो आगे की तरफ रहेगा और इस तरफ निडल प्लेट का जो हिस्सा होगा वो करीब होगा, ताकि जब हम टाका छोटा बड़ा करें तो टाका छोटा बड़ा करने में भी ये जो लूपर का फंदा है निडल, ये आसानी से पकड़ ले। अगर ये निडल प्लेट का सुराख आगे बड़ा नहीं होगा तो ये धागा ससर के ऐसे आगे नहीं जाएगा। जब फिडोग इसको कपड़े को खींच के आगे लेके जाता है तो ये धागा फिडोग के कपड़े के ऊपर ही लगा हुआ होगा, यानी कि नीचे के साइड से कपड़े के अंदर अटैच होगा और ये तो फिडोग उसको कपड़े को आगे बढ़ाता जाएगा और ये धागा भी आगे बढ़ता जाएगा। तो उससे ये होता है कि जब फिडोग आगे बढ़ाएगा तो इसके अंदर इतना स्पेस होना चाहिए कि यहाँ पर ये फंदा खुले, जहाँ से लूपर का धागा बाहर निकल रहा है उसके, यानी कि हमने इस साइड से लूपर का धागा डाला और इस साइड से बाहर निकला, तो यहाँ पे गैप बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जगह बनना चाहिए कि जब हम हमारा निडल ऐसे नीचे जाए तो उस धागे के बीच में चला जाए। उस धागे के बीच में जाएगा तो हमारा फंदा पकड़ लेगा निडल। और अगर सुराख छोटा होगा तो फंदा पकड़ेगा, जैसे कभी पकड़ लेगा, कभी नहीं पकड़ेगा, कभी पकड़ लेगा, कभी नहीं पकड़ेगा। तो इस तरीके से इसका सुराख बना हुआ होता है। जैसे ये निडल प्लेट पे आपको दिख रहा होगा, ये सुराख बना हुआ है, ये सुराख लंबा बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है। अगर कंपनी चाहती तो सुराख गोल सा बना देती, जैसे सिंगर निडल के निडल प्लेट में सुराख होता है, सिंगर निडल लॉक स्टिच मशीन के निडल प्लेट में सुराख होता है, वैसे ही गोल सुराख बना देती। तो उससे ये होता है कि हमारा जो ये लूपर का धागा है वो फिर खुलता नहीं अगर सुराख छोटा होने से।
दूसरा इसके अंदर देखना है कि लूपर का स्कीप आ रहा है या निडल का स्कीप आ रहा है। तो हम ऐसे व्हील को, जब हम कपड़ा वपड़ा सब लगा हुआ होगा, मशीन रेडी होगी, इसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ होगा, तो फिर हम व्हील को घुमा के और ऐसे इधर से या इस तरफ से झांक के देखेंगे कि ये जो हमारे हाथ में जो धागा ऊपर आया हुआ है ये वाला, ये धागा कहीं अंदर नीचे से लूज़ तो नहीं हो रहा है। अगर ये लूज़ होगा, जैसे अभी ये लूज़ होता हुआ आपको दिख रहा धागा, ये ऐसे लूज़ नहीं होना चाहिए। जब भी हमारा केम काम करेगा तो धागा हमेशा ऐसे टाइट होना चाहिए, जैसे ये अभी आपको टाइट दिख रहा है। जितना दफ़ा भी मशीन फंदा मारेगी तो धागे को ऐसे ही टाइट रहना चाहिए। अगर धागा ऐसे लूज़ रहेगा तो कभी निडल लूपर का फंदा पकड़ लेगा और कभी नहीं पकड़ेगा, फंदा पलट जाएगा। अब इसकी केम की सेटिंग कैसे करेंगे? केम की सेटिंग ऐसे करेंगे कि यहाँ से जो ये धागा है, इस धागे को मैं फ़िलहाल अभी इस फिडोक के ऊपर लपेट देता हूँ। यहाँ इस जगह पे मैं इस धागे को ऐसे फिडोक के ऊपर ऐसे लपेट देता हूँ। मान लेते हैं कि ये जो फिडोक है ये फैब्रिक का काम कर रहा है, क्योंकि ये धागा जो है ये फैब्रिक के ऊपर ही लगा हुआ होता है और चल रहा होता है। तो अभी जैसे मैंने इस धागे को इसके ऊपर लपेट देना है। दोस्तों धागे को मैंने फिडोक के ऊपर लपेट दिया है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो है ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है? अभी जो ये फिडोक पे हमने धागा लपेटा है, ये फिडोक आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि धागे को खींच के आगे लेके जा रहा है। अब ये इतनी सी खिंचाई के ऊपर जैसे ये धागा टाइट होना चाहिए। अगर धागा टाइट नहीं होगा तो स्कीप मारेगा। इस तरीके से हमने धागे को देखना है कि ये टाइट है या नहीं। मान लेते हैं कि ये कपड़े पे धागा लगा हुआ है ऊपर और कपड़ा आगे बढ़ रहा है और लूपर पीछे आ रहा है, तो इस तरीके से धागा हमारा टाइट होना चाहिए। अगर टाइट नहीं होगा तो केम को देखेंगे। दोस्तों केम की सेटिंग ये होती है या टाइमिंग उसकी ये होती है कि हमने निडल को टॉप पे रखना है। जैसे ये निडल हमारा ये ऊपर जो गया हुआ है बिल्कुल अभी, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये केम हमारा मशीन के साथ बिल्कुल सीधा नहीं है। जैसे इसका जो ये कट वाला हिस्सा है ये मशीन के साथ सीधा नहीं है, इसको हल्का सा एडवांस करके रखना पड़ता है, यानी कि धागे को पहले से टेकअप देना शुरू कर दे। तो इसके अंदर निडल एलकी का 2 स्क्रू होता है, खोल लेना है। दोस्तों ये हमने दोनों स्क्रू इसका खोल लिया है और खोलने के बाद इस केम को हम यहाँ से ऐसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। और ये इसका केम है। अगर इसमें कहीं पे भी ख़राश हो तो इसको हमने बफ रोलर से और रेगमाल से पहले साफ़ कर लेना, उसके बाद बफ रोलर कर लेना, फिर लगाना है, ताकि ये बिल्कुल चमकता हुआ चमचमाता हुआ हो एकदम, इसमें ज़रा भी कोई ख़राश वगैरह ना हो। अगर ख़राश होगा तो ये धागे को लपेट के यहीं पर तोड़ देगा, बार बार धागा टूटता रहेगा तो आप परेशान रहेंगे। इसके अंदर का ख़राश वगैरह जो भी है वो ख़त्म करना है। दोस्तों इसको हम लगा लेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लगा लेना है। और लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइमिंग रखने के लिए जो आसान तरीका है, हमने निडल को देखना है कि निडल हमारा अभी जैसे ही आपको दिख रहा है कि निडल, इसको हमने ऐसे केम को पकड़ लेना है और व्हील को घुमाना है हाथ से, और इसको ऐसे हम निडल को टॉप पे ले जाएंगे। टॉप पे ले जाने के बाद फिर इसको हल्का सा हम ऐसे ऊपर कर लेंगे, यानी कि फॉरवर्ड साइड पे कर लेंगे। ये हमारी टाइमिंग हो जाएगी। इसके स्क्रू को हमने हल्का सा टाइट करना है, अभी फुल टाइट नहीं करना है। ये अभी हमने यहाँ पे हल्का सा ऐसे टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद फिर जो इसका ये थ्रेड टेकअप असेंबली पूरा ये जो पट्टी बना हुआ है, इसको हमने जगह पे ऐसे बैठाना है। जगह पे बैठाने के बाद इसका सेंटर चेक कर लेना है कि ये सेंटर में है या नहीं। इसकी जो ये पट्टी है ये वाली केम के सेंटर में चलना चाहिए। तो अभी जैसे ये हमें दिख रहा है कि केम के सेंटर में पट्टी तो है केम के सेंटर में, लेकिन इस साइड से केम हमारा जो है ये पूरी असेंबली के साथ टकर रहा है। इसको हमने यहाँ से खींच के थोड़ा सा बाहर की तरफ कर लेना है, ऐसे व्हील पकड़ के और हल्का हल्का ऐसे हिलाना है, इसको सेंटर में कर लेना है ताकि दोनों साइड से कहीं से टकरे नहीं। निडल को हमने ऊपर रख के चेक कर लेना है कि ये टेकअप कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये बेहतरीन टेकअप कर रहा है। अगर फिर भी जैसे आपने ये केम बांध दिया है और केम बांधने के बाद भी अगर यहाँ से धागा आपको नीचे से झाँकने के बाद जब पीस लगा होगा, लाइन में मशीन चल रही होगी, यहाँ से झाँकेंगे और यहाँ का धागा जो है उसका लूपर का आगे वाला धागा है, अगर वो लूज़ हो रहा है, यानी कि ऐसे बिल्कुल टाइट नहीं है, लूज़ होके फिर टाइट हो रहा है, लूज़ हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो ये हमारा जो ये 2 थ्रेड टेकअप गाइड लगा हुआ है, ये गाइड लगा हुआ है, ये तो इन दोनों को हमने आगे पीछे घसका लेना है। कैसे घसकाएंगे? इसके अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये एक स्क्रू आ गया, इसको हमने लूज़ कर लेना है, लूज़ करके इधर आगे की तरफ कर लेना है। इसके अंदर एडजस्टमेंट होता है और इसी तरीके से इसका ऑपोजिटिव दूसरा स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है इस जगह पे। ये दोनों गाइड को हमने आमने सामने कर लेना है ऐसे, ये इससे भी ये धागा टाइट होना शुरू हो जाता है। और अगर इससे भी धागा हमारा टाइट नहीं हो रहा है तो यकीनन हो सकता है कि हमारा जो ये केम है इसकी टाइमिंग आउट है। इसकी टाइमिंग हमेशा आपने जब भी चेक कर लेना है इसी तरीके से चेक करना है कि निडल हमारा टॉप पे रुका हुआ होगा और ये थोड़ा सा ऐसे एडवांस में चल रहा होगा। जब ऐसे ये नीचे आ रहा होगा, ऐसे निडल नीचे आ रहा होगा, तो लूपर का धागा जो है वो टाइट कर रहा होगा। केम इधर से आगे बढ़ के लूपर का इधर का धागे को टाइट कर रहा होगा, बशर्त ये है कि हमारा टेंशन पोस्ट लगा हो। अगर टेंशन पोस्ट नहीं लगा हुआ होगा तो वो इधर का धागे को नहीं टाइट करेगा, इधर ही से धागे को लूज टाइट इधर से धागे को करता रहेगा, पीछे वाले धागे को।
दोस्तों इसकी सेटिंग हम केम की सेटिंग निडल के हिसाब से, निडल को हमने टॉप पे रख के और केम की सेटिंग कर लिया है। और करने के बाद फिर हम इसके दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि ये चलते वक्त अपनी जगह से खुले नहीं, ये अपनी जगह से आउट ना हो। तो हमने निडल एलकी से दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस मशीन के हवाले से अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो मैं बना के दूंगा आप लोगों को। आप मुझे टॉपिक बताएं, आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।